नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किया, उसका अभ्यास किया। आज का हमारा जो अध्याय है वो है कवि देव के द्वारा रचित सवैया। तो आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे आपका एक बार से फिर से स्वागत है। तो देखिए सवैया का सरलार्थ। प्रस्तुत सवैये में पायनी नूपुर मंजू बजे। प्रस्तुत सवैया में कवि ने देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है और उन्होंने श्री कृष्ण के श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज का एक दुल्हा बताया है, दूल्हे के समान बताया है। कवि के अनुसार पायनी नूपुर मंजू बजे, पायनी उनके पैरों में बजती हुई पायल की मधुर ध्वनि जो है पैदा कर रही है। कटी किंकणी की धुन की मधुराई और उनकी कमर पर बंधी हुई जो करघनी है, जब वह हिलती है तो उससे निकलने वाली जो आवाज़ है बड़ी मधुर है। सांवरे अंग लसे पट पीत, और उनके सलोने शरीर पर, उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र हैं, वो बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं, जच रहे हैं। हिये हुलसे बनमाल सुहाई, हिये हुलसे उनके गले में, हिये गले में पड़ी हुई बनमाल पुष्पों की माला की शोभा देखते ही बनती है। माथे किरीट, उनके माथे पर ताज है, मुखमंडल पर ताज है। मंद हंसी मुख चंद जनुहाई, और उनकी मुस्कान चांद की चांदनी के समान फैल रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, उनके माथे पर जो ताज है और उनकी आंखें बड़ी चंचलता से भरी हुई हैं। मंद हंसी मुख चंद जनुहाई, यानी कि उनके मुख पर जो आने वाली आभा है, हंसी हो चंद्रमा की हंसी के समान है। इस प्रकार श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का देव ने वर्णन किया है। आगे कहते हैं, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। और कवि के अनुसार उनका जो शरीर है वो इतना सुंदर लग रहा है। कवि के अनुसार ब्रज के दुल्हे के, ब्रज दुल्ह देव सहाई, कवि के अनुसार ब्रज के दुल्हे यानी श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित हो रहे हैं। अगला कवित देखिए। डार दुरम पलना बिछौना नव पल्लव देह के। प्रस्तुत जो कविता में कवि ने बसंत को एक नव शिशु के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार पेड़ की डालियां बसंत ऋतु रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं, और वृक्ष की पत्तियां पालने के बिछौने की तरह बिछी हुई हैं, और फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के समान प्रतीत हो रहे हैं। बसंत रूपी बालक के पालने को पवन बीच बीच में आकर के झुला रही है। तोता और मैना उनसे बातें करके उसे हंसा रहे हैं, उनका दिल बहला रहे हैं। देखिए, कहता है डार द्रुम पलना बिछौना। उनके अनुसार पेड़ की जो डालियां हैं वो बसंत ऋतु रूपी शिशु के लिए पालने का काम कर रही हैं। बिछौना नव पल्लव के, और वृक्षों पर आने वाले नए नए पत्ते हैं वो उसके बिछौने का कार्य कर रही हैं या बिछौने की तरह बिछी हुई हैं।
सुमन झिंगुला सोहे, और फूलों के जो गुच्छे हैं, झिंगुले होते हैं गुच्छे, वो बालक के लिए एक ढीले ढाले वस्त्र के समान प्रतीत होते हैं। सोहे मन सुंदर लगते हैं, तन छवि शरीर की आभा को भारी दे भर दे रहे हैं। यानी फूलों के जो गुच्छे हैं ना, वो श्री कृष्ण के बसंत ऋतु रूपी बालक के मानो ढीले ढाले वस्त्र हैं और उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। पवन झुलावे, और ऐसे में जब हवा चल रही है, वह बसंत ऋतु रूपी बालक के पालने को पवन बीच बीच में क्या कर रही है, हिलाकर मानो झुला दे रही है। केकी कीर बतरावे देव, केकी कीर तोता और मैना उससे बातें करके उसे हंसा रहे हैं। बतरावे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोयल भी आकर के बसंत ऋतु रूपी बालक से बातें कर रही है और तालियां बजा बजा करके उसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। पूरित पराग सो उतारे करे राई नौन, और पुष्पों से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं। पुष्पों से लदी हुई लताएं किसी साड़ी के समान दिख रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है और उन पुष्पों के पराग के कारण, उन पुष्पों के पराग के कारण कण कुछ इस तरह से उड़ रहे हैं मानो औरत किसी बच्चे की नज़र उतार रही हो। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, कंजकलियाँ जो पुष्पों की जो कलियाँ हैं वो ऐसी लगती हैं मानो किसी नायिका ने साड़ी पहन रखी हो। मदन महीप जूं को बालक बसंत, और मानो ऐसा लगता है कामदेव के बालक के समान बसंत को प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, कि सुबह सुबह गुलाब की चटकारी के समान चुटकियाँ बजा करके वह नायिका बसंत ऋतु रूपी बालक को जगा रही हो। मदन महीप जूं जो उपमा अलंकार, प्रातः जगावत गुलाब जो चटकार दे उपमा अलंकार, सिर सारी अनुप्रास अलंकार, पूरित पराग में अनुप्रास, हलावे हुलसावे में अनुप्रास, सोहे सुंदर लगे, के की कीर में अनुप्रास। तो कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसमें वर्णन किया है। अगला है, अगले पद्य पे आइए। फटीक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, इस पंक्ति में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है और उसका जो वर्णन है बड़े ही शुद्ध एवं सात्विक ढंग से किया है। सो सुधारियो सुधा मंदिर, यानी रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है। उदती दधी को सो अधिकाई उमंगे अमंद, और उदती चंद्रमा की जो चांदनी है वो खिली हुई है, वो ऐसी लगती है जैसे चारों ओर रोशनी है वो फैली हुई है। उदती दही, दही के समान सफ़ेद चांदनी मानो पृथ्वी पर चारों तरफ फैली हुई है। भारत भीतर लो भीति न दिखे देव, और जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकल करके सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद, और जो जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो
इस तरह से फैली हुई हैं जैसे किसी फरसबंद यानी संगमरमर के आंगन पर फैली हुई हों। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिला झिलमिल होती। तारा सी तरुणी या तारा सी तरुणी, तारा तरुणी में उपमा, लेकिन तारा सी तरुणी उपमा अलंकार है और तारा तरुणी में अनुप्रास है। तामे ठाढ़ी झिलमिल हेती, उनमें सवेत रोशनी है, वो ठाढ़ी अत्यधिक झिलमिला रही है, सुंदर लग रही है। मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद, और मानो वो चांदनी इस तरह से फैली हुई है जैसे मल्लिका को मकरंद यानी कि रस मिल गया हो। अंबर से आरसी में आभा की सी उजारी लगे, मानो इनके खंभों में एक चांदनी का महल जो बना हुआ है और आकाश में चांद की रोशनी इस तरह से फैली हुई है मानो दही का समुद्र तेजी से उफान ले रहा है। आगे कहते हैं, देखिएगा फिर से कि मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, ऐसा लग रहा है जैसे सखियां सजकर एक दूसरे को पुकार रही हों और चारों तरफ रोशनी मोतियों के समान जो रोशनी फैली हुई है उसकी चमक उन्हें मिल गई है और बेले के फूलों को मानो रस मिल गया है। मल्लिका बेले के फूलों को मानो रस मिल गया है। आरसी से अंबर में आभासी उजरी लगे, आरसी से अंबर, आरसी उठता है दर्पण, यानी सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। और ऐसे में जिसके मध्य में इतनी अत्यधिक जगमगाहट है, उस जगमगाहट के कारण ऐसा लगता है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लग चंद, मानो सज धज करके राधा अपनी सखियों के बीच खड़ी है। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों ये आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार आप देख लीजिएगा। इससे अगले वीडियो में मैं आपको भैया के सारे अभ्यास के प्रश्न भी करवाने वाला हूं। तो आपसे एक गुजारिश है, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, एक बार दो बार उसे देखें और आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना कभी ना भूलें। और कक्षा की तरह आपका जो सिलेबस है वो निरंतर आप पढ़ते रहें। मेरी आपसे यही सलाह है कि यदि आप निरंतर इसी तरह से पढ़ते रहोगे तो आपका समय रहते सिलेबस वो पूरा हो जाएगा और परीक्षा में आप अच्छे अंक ले पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जयपाल शास्त्री आपके साथ।